क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को पूरे दिल से चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिलता? क्या आपने कभी भगवान से पूछा है, अगर प्यार सच्चा है, तो मिलाता क्यों नहीं? और अगर मैं आपसे कहूं कि राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन की कहानी नहीं, बल्कि त्याग की सबसे गहरी सच्चाई है, तो ये वो कहानी है जहां प्यार जीतता नहीं, बल्कि खुद को खो देता है। और शायद इसी खोने में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर छुपा है। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है। ये वो सच है जो अगर आपने समझ लिया, तो आपके रिश्ते, आपकी सोच, आपका दर्द सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी भी छुपी हुई है। आपने हमेशा सुना होगा कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि उनका नाम भी अलग नहीं लिया जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना गहरा प्रेम होने के बावजूद वो कभी एक क्यों नहीं हो पाए? क्यों कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया? क्यों राधा ने उन्हें रोका नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उनका प्रेम अधूरा था? बहुत कम लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि राधा और कृष्ण की कहानी अधूरी नहीं थी, बल्कि ये सबसे पूर्ण प्रेम की कहानी थी। वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो सिर्फ संगीत नहीं गूंजता था, वो राधा के दिल की धड़कन बन जाता था। राधा सिर्फ कृष्ण से प्रेम नहीं करती थीं, वो कृष्ण में खो चुकी थीं। उनकी हर सांस, हर भावना बस कृष्ण थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कृष्ण को जाना था, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए। वो जानते थे कि उनका जीवन सिर्फ प्रेम के लिए नहीं बना है, उन्हें दुनिया को दिशा देनी है। और उस दिन जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे, तो पूरी प्रकृति जैसे रो रही थी। लेकिन राधा चुप थीं। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस मुस्कुराकर उन्हें विदा किया। क्या आप समझ सकते हैं इस दर्द को? जिस इंसान के बिना आप एक पल नहीं रह सकते, उसे खुद अपने हाथों से विदा करना, यही वो पल था जहां राधा ने दुनिया को सबसे बड़ा संदेश दिया। सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है, सच्चा प्रेम आजाद करता है। राधा जानती थीं, अगर उन्होंने कृष्ण को रोक लिया, तो वो कृष्ण को पालेंगी, लेकिन उनका उद्देश्य खो जाएगा। और यही सबसे बड़ा त्याग है। आज हम क्या करते हैं? हम किसी से प्यार करते हैं और फिर उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, तुम मेरे हो, लेकिन राधा ने कभी नहीं कहा, कृष्ण मेरे हैं। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण की हूं। ये छोटा सा अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आप किसी को पाना चाहते हैं, तो उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन जब आप किसी के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, तो उसमें प्रेम होता है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपने भी कभी किसी को खोया है? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि शायद जो आप खो रहे हैं, वो वास्तव में आपको कुछ सिखाने आया है। राधा ने कृष्ण को खोया नहीं था, उन्होंने उन्हें अपने अंदर बसाया था। कृष्ण चले गए, लेकिन राधा का प्रेम वहीं रहा। और यही कारण है कि आज भी जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम सबसे पहले आता है। सोचिए, अगर प्रेम का मतलब सिर्फ साथ होना होता, तो शायद राधा और कृष्ण की कहानी इतनी अमर नहीं होती। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छुपी है। कभी कभी भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपको उससे भी बड़ा कुछ देना चाहते हैं। कृष्ण जानते थे कि उनका और राधा का मिलन सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित रह जाएगा, लेकिन उनका अलग होना उन्हें अमर बना देगा। और यही जीवन का रहस्य है। जो चीजें आपको सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, वही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन के उस दर्द को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप हमेशा उससे भागते रहेंगे? राधा ने दर्द से भागना नहीं चुना, उन्होंने उसे अपना लिया। और जब आप दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। कृष्ण के जाने के बाद
राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बस अपने प्रेम को और गहरा कर लिया। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी जिंदा है। अब जरा इस बात को समझिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेम खत्म हो गया। शायद अब वो प्रेम एक नए रूप में आपके अंदर जीवित है। आप उसे दर्द समझ रहे हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है। कृष्ण ने राधा को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ उन्हें एक अलग रूप में अपना लिया। और यही भगवान का तरीका है। वो हमें तोड़ते नहीं हैं, वो हमें नया बनाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस बदलाव को स्वीकार करते हैं या फिर उससे लड़ते रहते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं समझे तो आप हमेशा वही सवाल पूछते रहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही आप ये पूछना शुरू करेंगे, मुझे इससे क्या सीखना है, वहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। राधा ने यही किया था। उन्होंने अपने दर्द को प्रश्न नहीं बनाया, बल्कि उत्तर बना लिया। और शायद आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो भी आपको उसी उत्तर तक ले जाने के लिए है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपके दिल को छू रही है। तो एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन के उस एक व्यक्ति को याद कीजिए जिसे आपने सच्चे दिल से चाहा था, और खुद से पूछिए, क्या वो प्रेम सच में खत्म हो गया है या वो आज भी आपके अंदर कहीं जिंदा है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। और शायद यही राधा कृष्ण का वो संदेश है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं तो इस कहानी को अपने दिल में जगह दीजिए। और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि आखिर कृष्ण ने राधा को कभी वापस क्यों नहीं बुलाया, और इसके पीछे छुपी वो सच्चाई जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में वहीं से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं था, उन्होंने उन्हें अपने सबसे करीब रख लिया था। इतना करीब कि दूरी भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। आप सोचिए, अगर कृष्ण चाहते तो क्या वो राधा को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। क्या उनके पास शक्ति की कमी थी या फिर प्रेम की कमी थी? नहीं, कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, और वो थी स्वार्थ की। कृष्ण जानते थे कि उनका जीवन सिर्फ उनका अपना नहीं है। उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, एक ऐसा उद्देश्य जिसमें पूरी दुनिया का कल्याण छुपा था। मथुरा जाना, कंस का अंत करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हम अपने रिश्तों को अपने कर्तव्य से ऊपर रख देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार हमारे जीवन का केंद्र बन जाए, लेकिन कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी आपके कर्तव्य के रास्ते में नहीं आता। वो आपको और मजबूत बनाता है ताकि आप अपना धर्म निभा सकें। अब जरा राधा को समझिए, क्योंकि असली रहस्य वहीं छुपा है। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन की हर चीज बदल गई थी। वो बांसुरी, वो हंसी, वो पल, सब जैसे थम गया था। लेकिन राधा नहीं टूटी। उन्होंने खुद को खोया नहीं, उन्होंने खुद को और गहरा कर लिया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि राधा रोएंगी, कृष्ण को याद करके बिखर जाएंगी, लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने अपने प्रेम को अपनी शक्ति बना लिया। यही वो डार्क ट्रुथ है जो शायद आपको चौंका दे। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने कभी उन्हें पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, कृष्ण आप मुझे भूल तो नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था जिसे आपने अपने दिल में बसा लिया उसे खोने का सवाल ही नहीं उठता। आज हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई दूर जाता है हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं अब वो मुझे भूल जाएगा, अब वो किसी और का हो जाएगा, और यही डर हमारे रिश्तों को कमजोर कर देता है। राधा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने विश्वास को चुना। और यही अंतर है साधारण प्रेम और दिव्य प्रेम में। अब एक और गहरी बात समझिए,
कृष्ण ने कभी राधा को वापस क्यों नहीं बुलाया? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, और यही वो रहस्य है जो आपकी सोच को हिला सकता है। कृष्ण जानते थे कि अगर उन्होंने राधा को बुलाया तो उनका प्रेम एक साधारण रिश्ते में बदल जाएगा, वो भी बाकी दुनिया की तरह, एक नाम, एक पहचान, एक सीमा में बंध जाएगा। लेकिन कृष्ण का प्रेम सीमाओं में नहीं बंध सकता था। वो चाहते थे कि उनका और राधा का प्रेम समय से परे हो जाए, ऐसा प्रेम जिसे कोई नियम, कोई समाज कभी बांध ना सके, और इसके लिए उनका अलग होना जरूरी था। यही वो मिस्ट्री है जो हर कोई समझ नहीं पाता। कभी कभी भगवान आपको उस इंसान से दूर कर देते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका प्रेम एक नए स्तर तक पहुंचे। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। क्या आपने भी कभी किसी को खोया है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो इंसान आपकी जिंदगी में सिर्फ रहने के लिए नहीं, आपको कुछ सिखाने के लिए आया था? कृष्ण और राधा का रिश्ता हमें यही सिखाता है। हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बदलने के लिए होते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी भी किसी के जाने से टूटेंगे नहीं। आप उसे एक सीख की तरह स्वीकार करेंगे। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए। रात का समय है, वृंदावन शांत है, हर तरफ सन्नाटा है। राधा अकेली बैठी हैं, आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन दिल में तूफान है। और उसी सन्नाटे में उन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कृष्ण तो वहां नहीं है। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? यहीं छुपा है सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण बाहर नहीं थे, वो राधा के अंदर थे। जब प्रेम सच्चा होता है तो वो बाहरी दुनिया से हटकर आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, और जब ऐसा होता है तो कोई दूरी, कोई समय, कोई परिस्थिति आपको उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका प्रेम भी इतना सच्चा है, या वो सिर्फ एक आदत है, एक जरूरत है? क्योंकि जरूरत खत्म होती है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। राधा ने कृष्ण को चाहा नहीं, उन्होंने कृष्ण को जिया, और यही कारण है कि आज भी उनका प्रेम एक मिसाल है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं। क्या आप उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं या उन्हें समझकर जीना चाहते हैं? क्योंकि पकड़ने से चीजें टूटती हैं और समझने से वो मजबूत होती हैं। अगर आप इस सच्चाई को समझ पाए तो आप अपने जीवन के हर रिश्ते को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, और शायद आपका दर्द भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वो छुपा हुआ सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण के जीवन में राधा की जगह क्या थी, और क्यों उन्होंने कभी भी रुककर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस सच्चाई को जानने के बाद आप शायद कभी भी किसी के जाने से डरेंगे नहीं। कृष्ण ने कभी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सच छुपा है जो हमारे हर रिश्ते, हर फैसले और हर दर्द से जुड़ा हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर कृष्ण सच में राधा से प्रेम करते थे तो उन्होंने एक बार भी पलटकर क्यों नहीं देखा? लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने देखा था, पर आंखों से नहीं, अंदर से। कृष्ण जानते थे अगर वो एक बार भी पीछे मुड़ गए तो वो रुक जाएंगे, और कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ा अधर्म होता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। एक रास्ता दिल का होता है, जहां भावनाएं हैं, अपनापन है, सुकून है, और दूसरा रास्ता कर्तव्य का होता है, जहां जिम्मेदारियां हैं, त्याग है और अकेलापन है। कृष्ण ने कर्तव्य को चुना, और यही कारण है कि वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं बने, बल्कि पूरी दुनिया के मार्गदर्शक बन गए। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़िए। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जहां आपको अपने दिल के खिलाफ जाना पड़ा हो? क्या आपने कभी किसी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सही नहीं था, भले ही आप उसे दिल से चाहते थे? अगर हां, तो आप कृष्ण के उस दर्द को थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि सच्चा त्याग वही होता है
जहां आप अपनी सबसे प्यारी चीज को एक बड़े उद्देश्य के लिए छोड़ देते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। राधा का प्रेम कृष्ण को रोक सकता था, उनका एक आंसू कृष्ण के कदमों को रोक सकता था, लेकिन राधा ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि अगर कृष्ण रुक गए तो दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। यही वो मिस्ट्री है जो इस कहानी को साधारण प्रेम कहानी से एक दिव्य संदेश बना देती है। राधा ने अपने प्रेम को कृष्ण के उद्देश्य के रास्ते में नहीं आने दिया। आज हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ दे। हम कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए ये करो। लेकिन राधा ने कभी शर्त नहीं रखी। उन्होंने कभी नहीं कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे साथ रहो। उन्होंने बस इतना कहा, तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सच्चा प्रेम है। अब जरा एक और डार्क फैक्ट सुनिए। कृष्ण के जीवन में बहुत सारी रानियां थीं। द्वारका में उनका एक अलग संसार था, लेकिन फिर भी उनके दिल में जो स्थान राधा का था वो कोई नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि राधा कोई व्यक्ति नहीं थी, वो एक भावना थी, और भावनाएं कभी किसी और से बदली नहीं जा सकती। आप किसी को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, लेकिन किसी की जगह नहीं ले सकते। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का नाम आज भी साथ लिया जाता है। अब सोचिए, अगर राधा और कृष्ण एक हो जाते तो शायद उनकी कहानी भी दुनिया की बाकी कहानियों जैसी हो जाती। कुछ समय बाद लोग उन्हें भूल जाते, लेकिन उनका अलग होना उन्हें अमर बना गया। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीजें आपको अधूरी लगती हैं वही आपको सबसे ज्यादा पूर्ण बनाती हैं। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी कहानी है? कोई ऐसा रिश्ता जो पूरा नहीं हो पाया? कोई ऐसा सपना जो बीच में ही छूट गया? अगर हां, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। शायद वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अधूरापन ही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर सब कुछ मिल जाए तो इंसान रुक जाता है, लेकिन जब कुछ छूट जाता है तो इंसान खोज में निकल पड़ता है, और यही खोज उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाती है। कृष्ण का वृंदावन छोड़ना और राधा का वहीं रहना, ये कोई अलगाव नहीं था, ये एक योजना थी, एक ऐसा निर्णय जिसने दोनों को उनके असली रूप में स्थापित किया। राधा प्रेम की प्रतीक बन गईं और कृष्ण धर्म के, और जब प्रेम और धर्म दोनों अपने अपने स्थान पर मजबूत होते हैं तभी दुनिया संतुलित रहती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस इंसान को याद कीजिए जो आज आपके साथ नहीं है। महसूस कीजिए, क्या सच में वो आपसे दूर है, या वो आज भी आपकी यादों में, आपकी भावनाओं में जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो समझ लीजिए आपका प्रेम अभी भी जिंदा है, और जहां प्रेम जिंदा होता है वहां कुछ भी खत्म नहीं होता। अब ये आप पर है कि आप उस प्रेम को दर्द बना देते हैं या अपनी ताकत। राधा ने उसे ताकत बनाया। उन्होंने अपने अधूरेपन को अपनी पहचान बना लिया, और यही कारण है कि वो आज भी हर दिल में बसती हैं। अगर आप इस सच्चाई को समझ गए तो आप कभी भी अपने अतीत से भागेंगे नहीं, आप उसे अपनाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वो छुपा हुआ पहलू जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या सच में राधा और कृष्ण कभी अलग हुए थे, या फिर ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम है? उस सच्चाई को जानने के बाद आपका अलगाव का मतलब ही बदल जाएगा, और शायद आप फिर कभी किसी के जाने से डरेंगे नहीं। क्या सच में राधा और कृष्ण कभी अलग हुए थे, या ये सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है? एक ऐसा भ्रम जिसे हम सच मानकर जीते रहते हैं। अब तक आपने जो सुना वो कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो उस कहानी का सबसे गहरा और रहस्यमयी सच है। क्योंकि सच्चाई ये है, राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं थे। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे। आप कहेंगे, कैसे नहीं हुए? कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे। हाँ, शरीर अलग हुए थे, लेकिन आत्मा कभी अलग नहीं हुई। और यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती है। हम हमेशा प्रेम को शरीर से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमारे पास है तो वो हमारा है,
और अगर वो दूर चला गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम इस सोच से बहुत ऊपर था। वो शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था, और आत्मा का मिलन कभी टूट नहीं सकता। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। जब कृष्ण वृंदावन से गए तो उन्होंने राधा को अपने साथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो राधा को अपने साथ ले गए तो लोग उनके प्रेम को सिर्फ एक रिश्ते की तरह देखेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि राधा का प्रेम हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच्चे प्रेम को समझना चाहता है। यही कारण है कि राधा वृंदावन में रहीं, वो एक स्थान नहीं थीं, वो एक भावना बन गईं। और कृष्ण जहां जहां गए वो उस भावना को अपने साथ ले गए। यही वजह है कि जब भी आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो बिना राधा के वो नाम अधूरा लगता है। अब एक और गहरी बात, कहा जाता है कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सबसे पहले राधा का नाम उनकी सांसों में आता था। सोचिए, इतनी दूरी के बाद भी इतना गहरा जुड़ाव। यही मिस्ट्री है। सच्चा प्रेम दूरी से नहीं टूटता, वो दूरी से और गहरा होता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया है कि वो आपके पास ना होते हुए भी आपको महसूस होता हो? क्या आपने कभी किसी की आवाज अपने अंदर सुनी है जब वो सामने नहीं था? अगर हाँ, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ याद नहीं है, वो जुड़ाव है जो आत्मा से आता है। अब एक डार्क ट्रूथ सुनिए। हम अक्सर उस इंसान को भूल जाते हैं जो हमारे पास होता है, लेकिन जिसे हम खो देते हैं वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि जो पास होता है वो आदत बन जाता है, और जो दूर चला जाता है वो एहसास बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी आदत नहीं बना, वो हमेशा एक एहसास रहा, और एहसास कभी खत्म नहीं होते। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी उतना ही जीवित है जितना उस समय था। अब जरा इस रहस्य को और गहराई से समझिए। कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन हर बार जब वो अकेले होते थे तो उनके अंदर एक शांति होती थी, और वो शांति राधा थीं। राधा कोई व्यक्ति नहीं थीं, वो कृष्ण की चेतना का हिस्सा बन चुकी थीं। और जब कोई आपके अंदर बस जाता है तो उसे खोना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है, अगर ऐसा है तो हमें दर्द क्यों होता है? अगर प्रेम कभी खत्म नहीं होता तो हम टूट क्यों जाते हैं? यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम प्रेम को समझते नहीं, हम उसे पकड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन सच्चा प्रेम कहता है, तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे आजाद कर सकते हैं? क्या आप उसे जाने दे सकते हैं, बिना शिकायत के, बिना डर के? अगर हां, तो समझ लीजिए आपका प्रेम सच्चा है, और अगर नहीं तो शायद वो प्रेम नहीं, एक लगाव है, एक डर है, एक जरूरत है। राधा ने कृष्ण को जाने दिया क्योंकि उनका प्रेम डर से नहीं, विश्वास से बना था, और विश्वास कभी टूटता नहीं है। अब धीरे धीरे आप उस सच्चाई के करीब आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, तो आप किसी के जाने से डरना बंद कर देते हैं। आप अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप पकड़ना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। और यही वो पल होता है जब आपका दर्द आपकी शक्ति बन जाता है। अब अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा वो अंतिम संदेश जो राधा और कृष्ण हमें देना चाहते हैं, एक ऐसा संदेश जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो ना सिर्फ आपके रिश्ते बदल जाएंगे, बल्कि आप खुद भी एक नए इंसान बन जाएंगे, और शायद आपको वो सुकून मिल जाएगा जिसे आप इतने समय से खोज रहे हैं। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें आपकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे साफ दिखने लगी है। और अब समय है उस अंतिम सत्य को समझने का जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें क्या सिखाता है?
क्या ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी मिलता नहीं, या ये सिखाता है कि प्यार सिर्फ त्याग है, दर्द है, दूरी है? नहीं, असल संदेश इससे कहीं गहरा है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आपको किसी और का नहीं बनाता, वो आपको आपका असली रूप दिखाता है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया तो उन्होंने खुद को खोया नहीं, उन्होंने खुद को पाया। और जब कृष्ण ने राधा को छोड़ा तो उन्होंने प्रेम को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे अनंत बना दिया। यही वो अंतिम संदेश है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहे। उसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर एक ऐसी जगह बना जाए जहां से आप और बेहतर इंसान बन सकें। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप किसी के जाने से टूट गए थे? क्या आपने कभी सोचा, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा? अगर हाँ, तो आज उस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि जो इंसान आपकी जिंदगी से गया है वो आपका सब कुछ लेकर नहीं गया, वो आपको एक नया रूप देकर गया है। एक ऐसी गहराई, एक ऐसी समझ जो शायद उसके बिना कभी नहीं आती। यही राधा का रास्ता था। उन्होंने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपनी शक्ति बना लिया। और कृष्ण, उन्होंने अपने कर्तव्य को अपने प्रेम से अलग नहीं किया, उन्होंने दोनों को एक संतुलन में जिया। यही जीवन का संतुलन है, प्रेम और कर्तव्य, दिल और दिमाग, जुड़ाव और स्वतंत्रता। जब आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं रहता। अब एक आखिरी सवाल जो शायद आपको अंदर तक छू जाएगा। अगर आज आपको वो इंसान वापस मिल जाए जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते थे, तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? या फिर कुछ समय बाद वही बातें, वही समस्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी? सच्चाई ये है कि हमें इंसान की नहीं, उस एहसास की जरूरत होती है जो वो हमें देता है। और जब आप उस एहसास को अपने अंदर पैदा करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी किसी के जाने से खाली नहीं होते। राधा ने यही किया था, उन्होंने कृष्ण के बिना भी कृष्ण को जीना सीख लिया। और यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी जिंदा है, आज भी प्रेरणा है, आज भी एक रहस्य है। अब ये आप पर है, क्या आप इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाएंगे, या फिर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज एक फैसला लीजिए, किसी को पकड़कर नहीं, खुद को समझकर जीना शुरू कीजिए। किसी के जाने से डरना छोड़ दीजिए और खुद के साथ रहना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ मजबूत हो जाते हैं तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। और याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको इसमें अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां जो आपके दिल को छुएंगी और आपकी सोच को बदलेंगी, आपके लिए लगातार आती रहेंगी। और अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही रहस्य को समझेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल कर दे। तब तक अपने दिल को मजबूत रखिए और अपने प्रेम को सच्चा